वैसे दादू, आपको क्या लगता है हमारे पास ये सब कब तक आ जाएगा? जमाई साहब टाइम तो लगेगा। अब फूड प्रोडक्ट है तो फिर सब देखभाल के हो गए। आपने ऑर्डर नहीं किया स्टार्ट? जी नहीं, आप अपना ना वो हेल्थ फूड ही खाइए, ठीक है? जब से आए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और नहीं तो क्या नैतिक, आपने क्या कहा था मुझसे? क्या आपका बिजनेस कल से शुरू हो रहा है, तो आज हम खूब सारा एंजॉय करेंगे। ये एंजॉय करें हम। सॉरी अक्षर। दादू, अब आप बिजनेस के बारे में मुझसे कुछ बात नहीं करेंगे। यस सर। क्या ऑर्डर करें? जमाई साहब, आपको पता है बेक्ड और बॉइल्ड के अलावा भी मार्केट में और भी तरीके के फूड है। अच्छा, जैसे कि वाटर बेस्ड फूड और राइट। दादू, हम लोग यहाँ से जाएं? अब चल वर्षा। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। जमाई साहब देखिए ना, आपने फिर से बिजनेस की बातें शुरू कर दी। गलत है ना? हम लोग खाने के आए हैं क्या? आप नहीं। बहुत देर हो गई, नैतिक डुगू सो गया होगा, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं अक्षरा, माँ आ गई होगी। आइए। आ गया मुन्ना, कैसे रहा सब? सब बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हाँ माँ, सॉरी थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं बहू, मुन्ना को रोज रोज समय थोड़ी ना मिलता है ये सब करने का। दक्ष ने आपको परेशान तो नहीं किया ना माँ? बिल्कुल भी नहीं, हमारा लल्ला तो किसी को परेशान नहीं करता है। डुगू, आपको भूख लगी होगी, आप दूध पी लेते ना। तू भी ना बहू, अब लल्ला बड़ा हो रहा है, अब इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी घी और शक्कर की चूरी बनाई है इसके लिए। माँ आप इसे इतना घी मत खिलाइए, वरना मोटा हो जाएगा। तू तो कुछ बोल मत मुन्ना, तुझे पता क्या है, घी अच्छा होता है इसके लिए, इसको ताकत आएगी, और शक्कर से हड्डियां मजबूत होती हैं। लल्ला अब बड़ा हो रहा है, इसे और पौष्टिक खुराक की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी बच्चे की थोड़ी सेहत बनेगी तो ही तो प्यारा लगेगा। तू भी तो बिल्कुल वैसा ही था। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? लाइए माँ, डुगू को मुझे दे दीजिए। ना बहू, तुम लोग कपड़े बदल लो, लल्ला को मेरे पास ही छोड़ दो, अभी तो थोड़ा और खाएगा ये। हाँ देखो भाभी माँ कितने मजे से खा रहा है। हाँ। मीठा पसंद है इसे, दादी की तरह। हाँ बेटा, ले ले ले, थोड़ा सा और खा लो भाई। नैतिक, नैतिक डुगू कहाँ है? अक्षरा आप इतनी चिंता मत कीजिए, दक्ष कहीं जाएगा थोड़ी ना, यहीं पर घर में किसी के पास ही होगा। भूख लगी है लल्ला को? हाँ ले बेटा, ले खा ले। देखिए अपनी दादी के पास बैठे, आइए। माँ आप इसे नीचे कब लाई, पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले। तुम दोनों तो सो रहे थे, लेकिन लल्ला जाग रहा था, इसीलिए नीचे ले आई। अब रात भर का भूखा होता है बच्चा, सुबह सुबह उसे भूख लगती है ना, इसीलिए ले आई। हाँ लेकिन सुबह सुबह हलवा। हाँ तो अच्छा है ना, सूजी बच्चों के लिए अच्छी होती है मुन्ना। लेकिन इसमें घी तो। हाँ माँ, इतना घी मत खिलाइए, देखिए ना कैसे मोटू होता जा रहा है। बहू ऐसे मत कहो, नजर लग जाएगी लल्ला को। कहाँ से मोटा है मेरा लल्ला? हाँ
नैतिक, आप अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ अक्षर, बस थोड़ा सा काम बाकी है। ओली मिला प्याला शायद दुग्गू। पापा ने आपको बोर कर दिया ना, है ना? आई एम सॉरी अक्षरा, एक्चुअली काम थोड़ा अर्जेंट है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तो आप इसके पास बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये चलने लगेगा ना, तब देखिएगा आप, एक भी चीज नहीं मिलेगी आपको जगह पे। ये तो अभी से इतना शैतान हो गया, इतनी बदमाशियां करता है, कोई भी चीज नीचे दिखी नहीं ना कि सीधा मुंह। नक्श, आप देख रहे हैं, आपकी मम्मी आपकी शिकायत कर रही। वैसे नैतिक, ये चलना कब शुरू करेगा? क्यों, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अब वो ना, मुझे घुटनों के बल चलने वाले बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। अक्षरा, अगर ये चलने लगेगा ना तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको होगी। दिन भर इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा आपको। मैं डुग्गू को बांध के रखूंगी और साथ में आपके पापा को भी। आपके पापा के पास तो हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है आजकल, है ना? और आपके पापा को ये भी याद नहीं है कि आज आप पूरे 9 महीने के हो गए हैं। अरे हाँ अक्षरा, मुझे तो क्या हुआ, काट लिया? कल दादाजी को भी काट लिया था। बाप रे, बड़े तेज दांत हैं। हाँ नैतिक, आपने देखे नहीं है ना, अभी इसके नीचे वाला दांत आना शुरू हो गया है। अच्छा, क्या हुआ? अक्षरा, मैं कितना कुछ मिस कर रहा हूँ ना। जब से मैंने ये नया काम शुरू किया है, तब से किसी भी चीज के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं। यहाँ तक कि अपने पुराने बिजनेस में मैं बाबूजी और दादाजी की बिल्कुल मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ। नक्श के साथ मुझे एक संडे भी नहीं मिलता है। जो भी बात होती है बस आपसे सुनता हूँ। आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। जब नक्श बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेगा कि उसके पापा अच्छे पापा नहीं। बिल्कुल नहीं सोचेगा वो ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना डुग्गू, है ना? बिजी है तो क्या हुआ, प्यार बहुत सारा करते हैं ना डुग्गी, प्यार करते हैं ना? पता है नैतिक, जब मैं छोटी थी ना, तब बाबूजी ने अपना होटल बिजनेस शुरू ही किया था, तो वो बहुत बिजी रहते थे। दिन भर बस काम की भागदौड़ में ही लगे रहते थे। लेकिन जब शाम को घर आते थे ना, तो 10-15 मिनट मेरे पास बैठते थे और मुझे हमेशा कहते थे कि अक्षरा बिटिया, आपके पास बैठते हैं ना तो पूरे दिन की थकान मिट जाती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। नक्श के साथ थोड़ी देर भी बैठता हूँ ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता। तो फिर क्या है, आप जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए, फिर इसके साथ बैठकर थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। 10-15 मिनट बैठेगा, मैं भी तब तक डुग्गू को नीचे ले जाती हूँ। आओ डुग्गू। अरे अक्षरा, ये आप क्या कर रही हैं? आपके पीठ में दर्द है ना? डॉक्टर ने नक्श को उठाने से आपको मना किया है। ये अजीब बात है नैतिक, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे गोद में नहीं उठा सकती। अभी 3 महीने पहले तक तो इसे हर जगह गोद में ही घुमाती थी, सारे काम इसे गोद में लेकर करती थी। और अब अक्षरा, तब की बात अलग थी, तब ये छोटा था। और अब बड़ा हो गया है ना, आपके जैसा गोलू मोलू हो गया है। मैं गोलू मोलू नहीं था, तंदुरुस्त था। चाहे आप मुझे 2 बार मोटू बोल लीजिए, लेकिन नक्श को उठाने की बात मत कीजिए। अक्षर, कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार डॉक्टर कह दे कि सब ठीक है तो फिर मैं आपको मना क्यों करूंगा? लेकिन तब तक के लिए आप अपनी तबीयत का तो ख्याल रखिए ना, वरना पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। और आपको याद है डॉक्टर ने क्या कहा, अगर एक बार तकलीफ बढ़ी तो फिर कंप्लीट बेड रेस्ट। फिर आप अपने डुग्गू के पीछे कैसे भागेंगी? चलिए, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर साथ में पूजा के लिए चलेंगे। डुग्गू, मम्मा आपको उठाकर घूम नहीं सकती हैं, लेकिन प्यार तो कर सकती है ना। गुड मॉर्निंग दादू, कहिए। जमाई साहब, आपने स्टाफ बढ़ाने के लिए मैनेजर से इंटरव्यूज करने के लिए कहा है। जी, हमें बैक ऑफिस में 3 से 4 और लोगों की जरूरत है। लेकिन जमाई साहब, इससे हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा? लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज होने के कारण हमें जो नुकसान हो रहा है आप वो भी तो देखिए। जमाई साहब, आपको एक बार मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, हम मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते। आप नए ऑर्डर्स में बिजी थे तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ही संभाल लेता हूँ। एनीवेज, मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, बाकी की बात हम वहां डिस्कस कर लेते हैं। जी। बस बस, बाद में पहना भी, चलो। बस बस क्यों रो रही है? हाँ, वही रोज का, नई फ्रॉक पहननी है, यूनिफॉर्म छी है। याद है मैं आपको, अक्षरा भी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी, रोज नए कपड़े पहनने की जिद। अरे बेटियां तो लाडली होती हैं, ऐसे ही लाड दिखाती हैं। ले ले,
लीजिए बड़ी बहू अनन्या के नाश्ते का डब्बा। बेटा जरा बस्ता देना इसका। आज दादी ने आपके लिए आलू का पराठा बनाया है। माँ आप भी ना, जैसे अनन्या स्कूल जाने की जिद करती है, आप उसके टिफिन की जिद करती है। अरे आप जानती है ना वहाँ पे खाना मिलता है, तो फिर क्यों परेशान हो रही है? हाँ बेटा, लेकिन घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। वो लोग पता नहीं कैसा तेल कैसा अनाज इस्तेमाल करते होंगे। तो ले जाने देना इसे डब्बा। जिस स्कूल में मैं चाहती थी अगर वहाँ एडमिशन होता तो ये सोचना ही नहीं पड़ता। जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या सोचना वर्षा। अफसोस तो रह ही जाता है ना काकी। ना बेटा, अफसोस नहीं करते, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी निकल रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर में निकल गया। ओके 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 बाय। अरे ईश्वर, बेटा तैयार हो गया? नाश्ता लगा देती हूँ। मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ। सब ठीक तो है ना बेटा? कोई परेशानी की बात तो नहीं? दादी कुछ ही महीने तो हुए हैं बिजनेस शुरू हुए, परेशानी नहीं हुई तो हैरानी होगी। वर्षा मैं निकलता हूँ। अरे शौर्य, अनन्या को स्कूल छोड़ते जाइए ना। वर्षा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम छोड़ा ना। सॉरी बेटा, आप मम्मा के साथ चले जाना। हाँ माँ, मैं दोपहर में बाबूजी के पास चला जाऊंगा। मैं निकलता हूँ। हेलो। नाश्ता तक नहीं किया, ऐसा काम भी किस काम का? नए नए काम में ऐसे ही होता है बड़ी बहू। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, जमाईसा और शौर्य। मैं अनन्या को ना स्कूल छोड़ाती हूँ। सुन बेटा, चल आज मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ माँ, चलो दादी साथ में जाएगी आज राजकुमारी को छोड़ने। हाँ सबको। चलो डुगू, अभी अच्छे बेबी बन के आप दूध पियो और स्ट्रॉन्ग बॉय बनो। ओके चलो। अरे डुगू, ठीक है, आपको नहीं पीना है तो मत पियो, बाद में जब भूख लगेगी ना तभी दूंगी। भाभी ये लीजिए धोबी के हिसाब की किताब। हाँ ला। वो बादाम का तेल आया था ना कुछ दिन पहले, कहाँ रखा है? वो भंडारे में रखा है, एक छोटी अलमारी है ना वहाँ पे, उसके सबसे निचले वाले खाने में रखा है। और सुन, संभाल के उतारना, शीशे की बोतल है। लल्ला, ध्यान कहाँ तुम्हारा बहू? पास बैठी हो फिर भी। अब सॉरी माँ, मैं वो गिरजा से बात। बहू तुम्हें कितनी बार समझाया है, लल्ला जब तुम्हारे पास हो तो एक पल भी तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इस तरह तुम लापरवाही कैसे कर सकती हो? सॉरी माँ। वो तो भगवान का शुक्र है मैं समय पे आ गई, वरना आज तो। क्या हुआ छोटी दुल्हन? मैं आपको क्या बताऊं भाभी माँ, वही हुआ जिसका डर था। हम लोग परसों ही बात कर रहे थे कि अभी तो लल्ला हिल नहीं सकता है, अभी ये हाल है। जब ये घुटनों के बल चलने लगेगा तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आज इसने पेन डाल लिया था मुंह में, कल प्लग में हाथ डाल देगा। अरे पर तू तो बढ़ई और बिजली वाले को बुलाने वाली थी ना, तो क्या हुआ? बुलाया है भाभी माँ, आज ही आ रहे हैं। बिजली के सारे प्लग बंद करवा दूंगी और कोई भी टूटने वाली या लल्ला को चुभने वाली चीज हो ना, उसे ऊपर रखवा दूंगी। इसे भी जगह मिल जाएगी यहाँ खेलने के लिए और इसको चोट भी नहीं लगेगी। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है ना बहू? पौने 10 हो गए, ये अंशु अभी तक तैयार नहीं हुआ। अंशु! जी बड़ी माँ। अंशु बेटा, पौने 10 बज गए हैं, तो अभी तक गया नहीं। 10 बजे कॉलेज कैसे पहुंचेगा? बड़ी माँ, मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगा। क्यों लेट जाएगा तू? माँ वो सर ना मुझे बहुत बोर करते हैं। अच्छा बेटा, फिर उस विषय में तेरी रुचि कैसे बनेगी और परीक्षा में क्या करेगा? 10वीं में भी कम अंक आए थे तुझे अंशु, अभी तो मेहनत कर ले। तेरे बाबूजी कहते हैं आर्ट सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो माँ मेहनत कर लूंगा ना, कॉलेज अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा माँ, आपने वो मेरी पॉकेट मनी के बारे में बात की बाबूजी से? तुझे पॉकेट मनी की जरूरत क्यों पड़ गई अंशु? माँ मैं कॉलेज जाता हूँ ना, थोड़े बहुत पैसों की तो जरूरत पड़ती ही है। हाँ पर पैसे तो तुझे मिलते हैं घर पे, जब चाहे तब ले लेना। पहले भी तो लेता था। हाँ माँ, पर मैं हिसाब भी तो देता हूँ। अगर खुद की पॉकेट मनी होगी तो मुझे हिसाब नहीं देना पड़ेगा ना। मैं हिसाब तो तब भी लूंगी। आप रहने दीजिए माँ, मैं खुद ही बात कर लूंगा बाबूजी से। इस लड़के के बारे में मुझे बहुत चिंता होती है दीदी, पता नहीं क्या करेगा ये। ऐसे डुगू, दादी आपसे बहुत प्यार करती है और वो जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। ध्यान रखना चाहिए, अगर कहीं आपको लग जाती तो। सॉरी बेटा, बहुत सारा सॉरी। दादी आपको कितना प्यार करती है ना, देखो आपके लिए घर का सारा काम करा रही हैं। लेकिन डुगू, घर का काम होगा तो धूल मिट्टी भी उड़ेगी, शोर भी होगा ना डुगू। कहीं आप परेशान हो गए तो, या फिर भगवान ना करे आपकी तबीयत
नहीं नहीं, हम ना नानी के घर चले जाएंगे आज, ठीक है? फिर पापा शाम को हमें लेने आ जाएंगे। वहां भी तो सब लोग आपको कितना याद करते हैं। ओके, हम चलेंगे वहां पे। हम एक बार दादी से बोल देते हैं और उससे भी पहले पापा को बताते हैं। उन्हें तो सब कुछ याद दिलाना पड़ता है आजकल। खाना खा लीजिए, ये भी याद दिलाना पड़ता है। इतने बिजी हो गए हैं वो काम में। पापा को फोन करते हैं। अरे कैसे जाए? बिजी। हमें पता था पापा बिजी हैं। खाना खा लीजिएगा। मैं डुग्गू को लेकर उसकी नानी के घर जा रही हूँ और आप शाम को हमें लेने आइएगा। लव यू। बोले बेबी, नानी के घर चलना है। देखते हैं क्या मैसेज आया है। के, सिर्फ के। आप देख रहे हो ना अपने पापा को? ओके में ओ लगाने का भी टाइम नहीं है उनके पास। बहुत गलत बात है। लव यू और थैंक यू तो बहुत दूर की बात है। घर पे काम शुरू होगा तो बहुत शोर होगा। ये बिजली वाले की मशीन से हमारा लल्ला डर जाएगा। हाँ भाभी माँ, आप ठीक कह रही हैं। इसीलिए मेरे मन में एक विचार आया था। सोच रही थी बहू से कह दूं कि वो और लल्ला बहू के मायके चले जाए। धूल मट्टी से बच जाएगा लल्ला। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। इसी बहाने बहू सबसे मिल भी लेगी। हाँ वो भी है। जब काम हो जाएगा तो बुला लेंगे। हाँ, जा उसे बता क्या। डुग्गू नानी से मिलेगा, है ना डुग्गू? हम पैकिंग करेंगे, फिर हम नानी के घर जाएंगे। बहू, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? वो माँ, मैं सोच रही थी आज डुग्गू को लेकर माँ बाबू जी के यहाँ चली जाऊं। आप यहाँ काम करवा रही हैं तो धूल मिट्टी उड़ेगी, इसीलिए मैंने सोचा इसे वहीं ले जाऊं। अब जाओ ना माँ। जाने की तैयारी करके पूछ रही हो? पूछ कर जाना था तो पहले पूछना चाहिए था। वैसे कहने में तुम्हें यही आई थी। तुम और लल्ला आज के लिए तुम्हारे मायके में ही रहो। गाड़ी मैंने मंगा दी है, गिरजा को साथ ले जाना, वो लल्ला को उठा देगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।